बिरजू भैया, ये है हमारे जीजा जी, वीर सिंह राजावत, जयपुर शहर के सबसे बड़े डॉक्टर साहब हैं। लगते एकदम फिल्मी हीरो जैसे। हेलो। एक्सक्यूज मी। जी मैं अभी आया। खम्मा गणी रानी साहब, सच बताकर ही निकलने की तैयारी कर ली है ना वीर? रानी साहब वो एक्चुअली हमें बहाने नहीं चाहिए वीर। एक काम करने को बोला था, वो छोड़ के तुम वहां पे रात गुजार रहे हो। हम पूछ सकते हैं क्यों? गाड़ी खराब हो गई थी रानी साहब, और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। रात को कहाँ रुके थे? पास में ही एक डिसेंट सा होटल मिल गया था रानी साहब, वहीं रुक गया मैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही जयपुर के लिए निकल जाऊंगा। कहीं इन्होंने मेरी और रानी साहब की सारी बातें तो नहीं सुन ली? ये बात तो ठीक ना है सहरी बाबू। अरे कल ही तो आए हैं और आज ही वापस। अरे कम से कम 2 दिन तो रुके हमारी गांव में, है कि नहीं? लेकिन सारा जरूरी काम निपटाए बिना हम वापस कैसे जा सकते हैं डॉक्टर साहब? हम जानते हैं आपको शहर का सुख सुविधा याद आ रहा होगा, लेकिन प्रमाण पत्र जमा करना भी तो जरूरी है ना। रानी को गांव लेके जाना है और उसे वहीं पे छोड़ आना है, क्योंकि अब रानी का यहाँ पे रहना नामुमकिन है। अब तुम लोग का बाहर पंचायत लगाए खड़े हो? तैयार नहीं होना है का? दामाद जी, आप नहा के तैयार हो जाइए, भोज की रस्म पूरी करनी है ना। क्या हुआ? अरे अब क्या होएगा? तुम हमको इनके लिए पानी छोड़ने बोली थी ना। उक्का है ना, इतने दिन बाद हम गांव वापस आए तो गांव के पानी में नहाते नहाते भावनाओं में बह गए। सारा पानी खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है। अब दामाद जी कैसे नहाई हैं? अरे सुबह सुबह काहे भड़क रही हो अम्मा? उल्टा बढ़िया ही है ना। अरे इनके लिए तो इसी बहाने नया अनुभव हो जाएगा। अब इन्हें भी तो पता चले जिस गांव के ये दामाद बाबू है वहां नहाने का आखिर असली तरीका क्या है। हाँ, ये सही रहेगा। मतलब? और ये नहाने का असली तरीका क्या है? मैं उस गवार मिस बलिया वाली को हमारे बीच नहीं आने दूंगी वीर। इस बार मैं आ रही हूँ और तुम्हें अपना बना के ही रहूंगी। ड्राइवर चलो जल्दी। ऑफ कोर्स मैडम। तुम जहाँ तुम वहाँ मैं। ओ शट अप विक्रम, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? यार मैंने ना लाइफ में बहुत सारे पाप किए हैं, उन्हें साफ करना चाहता हूँ। तुम्हारे अच्छे कर्म देख के तो मेरी आंखें खुल गई यार, तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या नॉनसेंस है ये विक्रम? नॉनसेंस? ऐसे मत बोलो कि यारा, औरों को भी पुण्य करने का मौका देना चाहिए ना। अब देखो तुम अलग गाड़ी में जाती, मैं अलग गाड़ी में जाता, कितना वेस्टेज होता। साथ में चलते एक ही गाड़ी में, मजे आएंगे। गुड आइडिया। ओ गॉड, चलो चलो। ओ हेलो, सच में ड्राइवर नहीं हूँ तुम्हारा। आगे आके बैठो चुपचाप, बहुत ही लंबा सफर है हमारा।
यहाँ पे? मतलब हम यहाँ कैसे? अरे कैसे क्या? क्यों नहीं ये बोलिए वीर बाबू। ये जो हमारे गांव का कुआं है ना, अरे गंगा मैया की तरह बिल्कुल साफ सुथरा। और ये देखो अम्मा कैसी बड़बड़ बड़बड़ करके कपड़ा धोई रही है, एकदम साफ। अरे कुएं का पानी का कमाल है। हाँ, एक ठो बात बताएं आपको, डुबकी लगाए के गंगा में कर हरि नाम का जाप। जो नसीब में ना हो गंगा तो ई कुआ दोई है पाप। आई जय बजरंग बली। अरे इतना नाक ना चढ़ाइए वीर बाबू। ये हमारे गांव का जो कुआ है ना, ये हमारे गांव का लाइफ लाइन है। यहाँ से सब गांव का नहाना धोना, खेत में पानी डालना, सब्जी धोना, सब यहाँ से ही होता है। और ये जो अंदर मेंढक तैर रहे हैं, उनका क्या? ये अरे ये तो हमारे भाई बंधु है। देखिए वीर बाबू, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है ना। अब कौवा चाहे गांव का हो चाहे शहर का, काव काव ना करेगा तो फिर 100 पीस लगेगा ना। सॉरी व्हाट? अरे माने आप है शहर के साफ सुथरे रहने वाले शहरी बाबू, पर नहाइएगा नहीं तो फिर भोज में कैसे बैठिएगा। देखिए अब जब शरीर पर ये जल गिरेगा तभी तो पत्तल पर भोज का प्रसाद पड़ेगा। पानी दिखने में इतना गंदा है और इन सब लोगों के सामने खुले में कैसे नहाएंगे? कैसे नहा सकते हैं? अरे हम बताते हैं कैसे। अरे ऐसे। बजरंग बली। अरे वीर बाबू, नहला दिया आपको वीर बाबू। आज आपकी भोज की रस्म जो है। क्या करूं? कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अगर ये भोज की रस्म नहीं होती ना, तो यहाँ इस कुएं के पानी से कभी नहीं नहाता मैं। कहां फंस गया हूं मैं? अजीब नहीं लगता आपको? हाँ, अजीब तो हमको भी बहुत लग रहा है। हमारे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो कैसे गया। अच्छा एक बात बताइए वीर बाबू, आपका और रानी का ब्याह हुआ कैसे? अरे अब बता भी दीजिए। कपड़े तो उतार ही दिए, अब काहे का शर्माना। आपसे मतलब? अरे मतलब हमसे ही तो है, बुझे। वो कहा है कि रानी को पैदा उनकी अम्मा ने किया, पाला बड़ी अम्मा और रामाधीर काका ने, लेकिन बड़ी वो हमारे साथ हुई है। रात का सपना सुबह सुबह सबसे पहले हमें ही बताती थी। उसकी ख्वाहिश, उसकी जिद, उसका लड़कपन सब मालूम है हमको। इन शॉर्ट वो बहुत करीब है हमरे। आप दोनों का ब्याह हुआ कैसा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर मालूम है कि यदि आप उनको निराश किए, उनको धोखा दिए या उसके साथ कुछ भी गलत किए तो ये बलिया है शहरी बाबू। यहाँ के लौंडों के खून में इतनी गर्मी है ना कि जितने जलते हुए कोयले में ना होती। और ये तो फिर ससुरा ठंडा पानी है, ये भी कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा तो देखें कि क्या कर सकते हैं आप और आपके खून की गर्मी। जरूरत पड़ने पर वो भी बताएंगे वीर बाबू। अब कुछ चीजें सरप्राइज भी रहने ही दीजिए। नियत का तो पता नहीं, शरीर साफ हो गया हो तो चले।
क्या डरा क्यों रही हो? अभी एक्सीडेंट हो जाता तो? इस गाड़ी की स्पीड है जो एक्सीडेंट होगा। वहां पे ना बैलगाड़ी, साइकिल, इनफैक्ट लोग जो पैदल जा रहे हैं वो भी हमें क्रॉस करके गए। एक्सीडेंट हो जाएगा। देखो कियारा, मेरा काम है तुम्हें सेफली पहुंचाना। गाड़ी तेज चलाना बड़ा रिस्की होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और दुर्घटना से ना हमेशा देर भली, बूझे? What? अब बलिया जा रहे हैं तो बूझे तो कॉमन है ना। विक्रम, तुम्हारा बकवास प्लीज बंद करो और ठीक से गाड़ी चलाओ, और थोड़ा ना फास्ट चलाओ। मुझे अगले साल बलिया नहीं पहुंचना है। अब जिसने आगे निकलना है वो तो निकल ही जाएगा ना कियारा। बड़े बूढ़े कह गए, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। अगेन बूझे? वैसे अच्छा किया तुमने गाड़ी रुकवा दी। इतनी इंटेंसिव ड्राइविंग करके ना मैं थक भी बहुत गया था। चलो बाहर चलते हैं। विक्रम नो। कम ऑन यार कियारा, हैव फन। विक्रम नो, विक्रम रुको ना यार। सोचा था जल्द से जल्द वीर के वहां पहुंच जाऊंगी, और यहाँ ये। सोच पर रोक लगा दो कियारा बेबी, क्योंकि अब वही होगा जो मैं चाहूंगा, और मेरे रहते तुम्हारा कोई प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। दादी सा, हम ना पास्ता मंगवा रहे हैं, आप खाएंगे? बताइए ना, रेड सॉस या व्हाइट? सर रेड। दादी सा, आप ठीक तो है ना? बहुरानी और वीर की याद आ रही है। देखो ना, घर कितना सूना सूना है ना उन दोनों के बिना। एक्चुअली वैसे एक बात तो है, जब रानी इस घर में होती है ना तो एंटरटेनमेंट फुली गारंटेड। दादी सा, हम कितने गलत थे ना रानी को लेके, और अभी कुछ दिनों से जो भी हो रहा है उससे एक बात का एहसास तो हमें हो गया है दादी, कि रानी एक बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की है। उसका हंसमुख मिजाज और चहकते स्वभाव की वजह से घर हर वक्त चहकता रहता है। अब तो सब अपने अपने कमरे में व्यस्त रहते हैं। सब कुछ कितना याद आता है, और उनके जाने के बाद इस खामोशी में एक अलग सी उदासी आ गई है। तो कोई बात नहीं, अभी आपकी उदासी को बाय बाय बोल देते हैं और हम भाभी साहब को वीडियो कॉल करते हैं। बस 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 होइगा। हम तो यहाँ अपने काम से आए थे। ये कटहल का अचार आपको राजमाता जी के लिए बनाना था, और आप तो हमें ही काम पर लगा दी। अरे जान के लगाए हैं, करेगी नहीं तो सीखेगी कैसे? हाँ, अब तो हर बियाह हो गया है तो रसोई का काम तो सीखना ही पड़ेगा ना। पर वहाँ तो हमको कोई कुछ नहीं बोलता। कितना जबान चलाती है। एक एक कटहल में अच्छे से मसाला मिलाना, हम अनाज सुखा के आते हैं। दादी अम्मा का बस चले तो हो गया हमारी पढ़ाई। राजमाता जी तो हमको आज तक रसोई घर का काम करने ही नहीं बोली। का बहुत ही याद आ रहा है हमको। अरे वाह, राजमाता जी, जय माता रानी। जय माता रानी। भाभी साहब, आपको पता है हम आपको अभी बहुत याद कर रहे थे। आप दवाई टाइम पर ले रही है कि नहीं? हम अरुण भाई से कहकर आए थे कि आपको सोने से पहले हल्दी वाला दूध दे। पीती है या फिर वो पुराना वाला आदत गया नहीं है आपका कमले में डाल देने का? नंदिनी दीदी, आपका योग कैसा चल रहा है? आज क्लास गई थी कि नहीं? और आपको संतरा का रस देते हैं कि नहीं नाश्ते में? करो, दिक्कत तो ना है ना? क्या लगा है वहाँ? क्या हुआ? वो पीछे वो जो लैंप है ना, इतनी धूल मिट्टी लगी है वहाँ। छोड़िए वो सब। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? कुछ दिन ढील दी ना तो आदत लग जाएगी इनको। अरे बहुरानी, इतनी दूर से आप यहाँ की चिंता क्यों कर रही हैं? चंपा दीदी, चंपा दीदी। ये मनु अभी तो गई थी, कितनी जल्दी वापस आ गई। हमने आपसे बात करने के लिए फोन किया था और आप ये घर के कामों में लग गई। देखिए, जो गलत है वो गलत है। आप बस हमारी बात करा दीजिए इनसे। राजमाता, बहुरानी वापस आ गई हैं क्या? नहीं, वीडियो कॉल पर है, बात
ये लीजिए, बात कीजिए। हेलो बहुरानी, कैसी हैं आप? हम तो जैसे थे वैसे ही हैं, लेकिन आप तो बहुत ही बदल गई हैं। जब से हम गए हैं सफाई से मन ही हट गया है ना आपका। नहीं नहीं बहुरानी, मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ। अभी मैं बस काम ही कर रही थी, आपने बुला लिया तो मैं आ गई बस। घर के काम में लगी थी या खुद के साथ सजावट में? हमको अच्छे से दिख रहा है वो नया नया नेल पॉलिश, लेकिन घर में झाड़ू पोछा नहीं लगा है का? चलिए कपड़ा उठाइए और हमारे सामने साफ कीजिए। जी बहुरानी। प्रभात काका, राजेश काका। अच्छा सुनिए, हम वहाँ नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप काम में ढील छोड़ दे। हाँ, इतनी दूर रहकर भी बखूबी कैसे घर संभाल रही है लड़की। अब चलिए अपना काम करिए, फास्ट फास्ट सब निपटाइए। और चंपा दीदी आप वो अच्छे से फिनाइल से साफ कर दीजिएगा। वो जो कालीन है ना उसे बाहर रख दीजिएगा धूप में, ठीक है? चलिए राजमाता जी, अब हम रखते हैं। अपना ध्यान रखिएगा बहुरानी, और जल्दी से वापस आइएगा। मुझे रानी को सब सच बताना ही होगा। रानी, मुझे बात करनी है आपसे। अरे आप! अरे क्या हुआ, दिखाइए मुझे। अरे कुछ ना, ठीक है। क्या ठीक है? अगर कुछ काम करना नहीं आता है आपको तो करती क्यों है आप? और अगर करना ही है तो पहले ढंग से सीख तो लीजिए। आप हमको डांट कर रहे हैं? प्यार से कभी समझी हैं आप? हर बार गड़बड़ करती रहती हैं, और इस गड़बड़ में ना आप ही का नुकसान होता है। देखिए कितना खून बह रहा है अब। ओ, हम ये राजमाता जी के लिए बना रहे हैं। कल वापस जाना है ना, तो सारी तैयारी आज ही करनी होगी। वहां जाकर इसे छत पर अच्छे से सुखा देंगे हम। 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा सबके लिए। और ऊ के बाद केवल राजमाता ही नहीं, सबके सब चटकारे लगा के खाएंगे। ऐसा कड़क अचार बनाती है हमारी दादी अम्मा। एक काम करने को बोला था, वो छोड़ के तुम वहां पे रात गुजारे हो। हम पूछ सकते हैं क्यों? आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही जयपुर के लिए निकल जाऊंगा। फर्स्ट एड किट है घर पे? नहीं तो मैं कार में से लेके आता हूँ। एक मिनट, ये सब का चक्कर छोड़िए। वो जो मसाला वाला डब्बा रखा है ना वहाँ, वो ले आइए। नो 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 नो, इस बार आपके मसाले वाला लेप नहीं लगाएंगे हम। अरे आप इतना परेशान काहे हो रहे हैं? लाइए ना, लाइए। ठीक है। वो जो पानी रखा है ना वो भी ले आइए। रुकिए, मैं खोलता हूँ। अब हल्दी लीजिएगा और उसमें 2 बूंद पानी। बड़ा ही कॉन्फिडेंस आ गया आप में। पहली बार जब खून देखा था आपने बेहोश हो गई थी आप, और अब तजुर्बा हो गया है। जिंदगी ने हमें दर्द को झेलना और सहना दोनों सिखा दिया है। अब आप बतियाइए मत ना, ये चल रहा है हमको। लगा दीजिए। हो गया? अब ये लीजिए, इसमें पोंछ लीजिए। थैंक यू। सब कुछ कितना सिंपल है ना यहाँ पे। मतलब सब कितने सरल तरीके से रहते हैं। टूथब्रश नहीं है तो दातून है, दवाई नहीं है तो ये हल्दी का पेस्ट,
पानी नहीं है तो नहाने के लिए पूरा कुआं है। पहले कभी ऐसे मतलब इतने खुले में लोगों के सामने कुएं से पानी निकालकर कभी नहाया नहीं हूं मैं। अजीब था लेकिन अच्छा भी था, कुछ नया था। यहां आकर ऐसे लग रहा है जैसे सालों का स्ट्रेस कम हो गया हो। यहाँ की हवा, यहाँ का खाना, यहाँ के लोग, उनका प्यार, सब कुछ बहुत नया है मेरे लिए, लेकिन अजीब नहीं है। एक अलग सुकून है। सही कह रहे हैं आप। शुरू में जब हम भी शहर में आए थे ना तो सब कुछ अजीब लगता था, और फिर सब लोगन से मिले और धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगा। एक ही दिन हुआ है यहाँ पर आकर, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बहुत टाइम बीत गया हो। आप देखना डॉक्टर साहब, आपका भी यहाँ दिल लग जाएगा। फिर अगली बार जब आएंगे ना तो ज्यादा टाइम के लिए आएंगे, और तब पूरा गांव घुमाएंगे हम आपको। हाँ। आप बातों में मत लगाइए मुझे, अपना काम कीजिए, मैं जाता हूं। ये आप हमको कह रहे हैं? आपको भी तो तैयार होना है ना जमाई भोज के रस्म के लिए। जाइए, तैयार हो जाइए। भोज खत्म होते ही मुझे सब सच बताना ही होगा, और इंतजार नहीं कर सकता मैं। आप अभी भी यही हैं? जाइए ना, तैयार हो जाइए ना। ये कपड़े गंदे हो गए और इनको भोज में पहन के नहीं बैठ सकते ना। हमसे सारा कपड़ा बंधवा लिया, लेकिन खुद एक को जोड़ी कपड़ा नहीं लाए। वो जल्दबाजी में कार में रखना भूल गया था। भूल गए या हमें यही छोड़ के जाने का योजना था?